नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अंततः यूपीपीसीएस ने जो है आपको दे दिया है फॉर्म 2024 के परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसका बहुत दिनों से छात्र परेशान थे कि कब फॉर्म आएगा, क्या जनवरी में फॉर्म आएगा, फरवरी में आएगा, क्या चुनाव से पहले पेपर होंगे, चुनाव के बाद होंगे, सारी चीजों को लेकर के परेशान थे। फाइनली यहां पर यूपीपीएससी ने जो है, जिसे हम लोग यूपी में पीसीएस पेपर भी कहते हैं, तो इसने अपने 2024 का नोटिफिकेशन 1 तारीख को दे दिया है और 2 फरवरी तक इसने कहा है भैया आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जी भैया, कब? 2 फरवरी को यहां पर आप लोग क्या फॉर्म भर सकते हैं और 9 तारीख तक जो है क्या करना है, 9 फरवरी तक आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ये यहां पर फाइनली जो है आयोग ने फॉर्म देकर, डेट देकर आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। आज हम लोग यहां पर इस छोटे से समय अंतराल में हम लोग ये देखेंगे कि 2024 में और यूपीपीएससी में हमें क्या चीजों पर ध्यान देना है, जिससे 2024 जिनका लक्ष्य है, जो यहां पर पहली बार जा रहे हैं या तीसरी बार जा रहे हैं, उनको चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो इस छोटे समय अंतराल में हम उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो भैया, अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि यहां आपको इसी YouTube चैनल दृढ़ता पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिल रही है। आप एक बार मेरे इस के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने जो है यूपीपीसीएस विभिन्न राज्यों के पीएससी एग्जाम्स को देख के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाया हुआ हूं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो है आपको एक चीज पता होगा ना कि यहां पर जो है 2 पेपर होते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो जान ले कि यहां पर यूपीपीएससी जो है पेपर 1 पेपर 2 कराता है। देखिए भैया, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में आपके सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब तो आपको पता होंगे ना। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वहीं आपका सी सेट पेपर आपका पेपर सेकंड होता है। कितना? पेपर सेकंड होता है। और दोनों पेपर, प्रत्येक पेपर कितने 200-200 अंक के होते हैं। जी हाँ डियर, ये प्रत्येक पेपर 200-200 अंक के होते हैं और दोनों के लिए कितना 2 घंटे का समय यहां पर आपको मिलता है। कितना? 2 घंटे का समय यहां पर आपको मिलता है। और आपको समान अध्ययन पेपर अगर आप देखेंगे तो 9:30 से 11:30 के बीच में आप देखते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो वहीं आपका सेकंड वाला क्या 2:30 बजे से लेकर 4:30 के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो सुबह में और ये शाम में आपको 2 एग्जाम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा एक जो होता नहीं है कि कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा अंतराल बनता है, जो आपकी पूरी मेहनत में बहुत बड़ी बाधा भी मैं कह सकता हूं कि क्या होता है, इसमें डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पीएससी एग्जाम अगर आप यूपीपीएससी समझेंगे, आप मान के चलिए अभी तक अगर आप देख रहे हैं आईएएस के बाद अगर किसी स्टेट पीएससी एग्जाम को बहुत हार्ड माना जाता है तो वो आपका यूपीपीएससी एग्जाम। यूपीपीएससी एग्जाम को उस कैटेगरी में रखा गया है कि यह माना जाता है कि अगर आईएएस के बाद हम कहीं कोई उसके लेवल का अगर मतलब कुछ लोग तो इसको समकक्ष भी मानते हैं, क्योंकि भैया अभी मैं आपको मेंस का जब आपका बताऊंगा ना, तो सेम आईएएस की तरह पूरी पैटर्न पे पेपर कराता है। तो समझ लीजिए बहुत हार्ड है। और एक चीज जानी चलिए, अगर आपका प्री हो जाता है, ठीक है, अगर आपका प्री हो जाता है तो जान के चलिए मेंस आपके लिए उतना कठिन नहीं होगा। आप जान चलिए यूपीपीएससी ने प्री को इस हिसाब से अब आजकल जो है पेपर सेटअप होकर आने लगे। अगर आपका प्री हो जा रहा है तो मेंस उतना हार्ड नहीं होगा, खास करके अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि मेंस में जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपको उतना विचलित नहीं करेंगे जितना आपको प्री के क्वेश्चंस में परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन दोनों में भैया आपका 1/3 नेगेटिव मार्क होता है, यानी कि 0.33 नंबर आपका क्या माइनस मार्किंग होता है। दोस्तों इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। 0.66 यहां पर 0.3 मतलब ये आप समझिए, क्योंकि यहां पर क्या होता है ध्यान समझिएगा, 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 200 अंकों के पेपर होते हैं, 2 होती है और अधिकतम अंक क्या होता है 2 अंक है। मान लीजिए अगर 2 अंक है, ठीक है, तो इसमें आपका अगर 2 अंक का प्रश्न है कोई, तो इसमें आपका 0.66 नंबर कट जाता है, यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये नेगेटिव मार्किंग आपके परीक्षा में बहुत बड़ी बाधा क्यों कह रहा हूं, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं ना जहां आप बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ये छोटी गलतियां पता है क्या क्रिएट कर देती हैं, आपको दूसरों से पीछे खड़ा कर देती हैं। क्योंकि देखिए कट ऑफ जब आपका बनता है तो पूरे बच्चों का मिला करके बताओ, जब निगेटिव मार्क है तो पॉइंट कुछ नंबर से भी आप पीछे हो जाते हैं।
और आपको पता है कि 2024 में बहुत ज्यादा पोस्ट होने भी 220 पोस्ट के आसपास जो है यहां पर आया हुआ है, 220 पदों के लिए जो है यहां पर आया हुआ है। और ये सब मत कहो यार कि कम है ज्यादा है, कुछ भी है, बस पेपर दो, अच्छे से पढ़ो, आरओ भी तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां समझो आईएएस के बाद कोई अच्छा पेपर है तो ये आईएएस के समकक्ष भी पेपर मानते हैं। और प्री अगर आपका हो जाता है तो मेंस इतनी बड़ी, देखिए ऐसा नहीं होगा हलवा होता है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बाधा कुछ है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जी भैया 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत आपको क्या है, ये आपका पेपर 1 सामान्य अध्ययन को सबसे ज्यादा आपको अच्छे से करने की जरूरत है। ये तो आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ये आपके इसी से आपका कट ऑफ का पूरा मैटर बनता है। ये आपका जब देखिए इसमें क्या होता है, सीसेट में क्या होता है, जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका ये चेक होता है, ठीक है। ये पूरा देखिए पूरा वही सिस्टम यहां पर भी लागू होता है। तो इस चीज को समझिए, सामान्य अध्ययन के लिए ही मैं अपनी क्लासेज पूरी ला रहा हूं। पूरी क्लासेज आप मेरी देखिए, मैं लक्ष्मीकांत जैसे बुक से आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो स्पेक्ट्रम जैसे बुक से आपको क्या हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर्स आपको चुन चुन के, डेली वाला कोई सिस्टम नहीं, साइंस पढ़ा रहा हूं, आरओ के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें चुन चुन के आपको लिए ला रहा हूं। तो समान अध्ययन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। तो मेरी क्लास को देखिए, सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए क्या है, ये आप समझ गए प्री का। मेंस में देखिए क्यों मैं कहता हूं कि ये जो है आपके उसके समकक्ष है, ठीक है, क्यों मैं कहता हूं आप समझिएगा। कुल 8 पेपर होते हैं, जी भैया 8 पेपर जो है यहां पर कराता है, ठीक है, 8 पेपर। और 8 पेपर के बाद 2 ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 पेपर हो गए। यही भैया आपके होता है आईएएस के पेपर में, यूपीएससी जो कराता है, इसीलिए इसे समकक्ष कहा गया। अब 8 पेपर में एक इसमें क्या आता है, हिंदी आता है, फिर एक निबंध के लिए आता है, ठीक है, हिंदी, और उसके बाद क्या, निबंध, ठीक है। उसके बाद जो 6 पेपर इसमें बचते हैं वो आपके क्या, जीएस से संबंध में होते हैं। 6 पेपर जो होते हैं वो आपके क्या, जीएस से संबंधित होते हैं, ठीक है। जो आप लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स और एथिक्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं वो इसी के अंतर्गत 6 पेपर में आती हैं। यहां पर हिंदी का एक अलग से आपको देखने को मिलता है, निबंध का आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, यहां पर समझ गए। ओके, अब देखिए यहां पर आप अच्छे से समझिएगा। और एक चीज मैं शायद बताना भूल गया था, देखिए यहां पर जो ये प्रश्न आते हैं ये 150 अंक होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसमें समान अध्ययन में। और इसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसमें जहां आपके 100 प्रश्न होते हैं तो यहां पर आपके 150 प्रश्न होते हैं, समझिएगा, ठीक है। ये 150 प्रश्न 200 नंबर का होता है, ये 100 प्रश्न 200 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होती है। ये आपका क्वालिफाइंग होता है, कट ऑफ आपका इससे बनता है। जब तक आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका ये पेपर चेक ही नहीं होता है, मतलब बाहर हो, समझ गए। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो आप 8 पेपर देख रहे हो प्लस जो आपका अंतिम में क्या आ रहा है, निबंध आ रहा है, ये कुल मिलाकर के 1500 अंकों के पेपर होता है। कितने, 1500 अंक जो है पेपर इसके होते हैं, ठीक है। ये 8 और 2 10 पेपर मिलाकर के 1500 नंबर का यहां पर पेपर आपका फाइनली होता है। और सबसे बड़ी चीज देखिएगा, जहां आपको प्री और उस प्री में क्या 2 घंटे मिलते हैं, वहीं इसमें हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, 3 घंटे का समय मिलता है, ये भी चीज ध्यानिएगा। इसीलिए कह रहा हूं ना, एक बार प्री हो जाए तो मेंस इतना दिक्कत नहीं, कि अगर आप प्री आज के डेट में क्वालिफाई कर ले रहे हैं, यूपीएससी में भी चल रहा है, अगर आप मेंस प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो मेंस आपको उतनी दिक्कत चीज नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें आपको ऑलरेडी इतना आप मतलब आप मान के चलिए, अगर आप प्री क्वालिफाई कर ली तो अपने आप को समझ लो कि वास्तव मैंने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि प्री का कुछ पता ही नहीं लग रहा कहां से क्या क्वेश्चन आ जा रहा है, किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। इसलिए प्री आपका हो जाए ना, जान चलो आप बहुत अच्छी तैयारी कर ली हो, ठीक है। इसीलिए मेंस को लेकर के बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखिए समान हिंदी आपका 150 अंक का होता है ये, और वहीं आपका निबंध भी कितना, 150 अंक का होता है, समझ गए। ये बात आप अच्छे समझिएगा। और कुल मिलाकर के देखिए, और जितने जीएस के पेपर होते हैं, ये सारे जीएस के पेपर कितने, 200 अंक के होते हैं। कितने, 200 अंक के ये होते हैं। तो 2 × 6 = 12 और 150 300 1500 अंक आपके यहां पर हो जाते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखो क्या, प्रत्येक पेपर में 3 घंटे आपको मिलते हैं एक बच्चे। और लेकिन इसमें क्या होता है, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं भैया, एक दिन में 2 पेपर कराता है, ये आप जाने रहिएगा। एक दिन में 2 पेपर, यानी कि अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आपको अगर जीएस 1 हुआ तो उसी समय से सेकंड में जीएस सेकंड, फिर अगले दिन जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6, हिंदी, निबंध, ऐसे फटाफट पेपर करा देता है। कुल मुश्किल से 4-5 दिन में या 6 दिन में वो पूरे पेपर करा देता है।
एक दिन में भी पूरा सिस्टम नहीं होता, ये जान लीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ऑप्शनल में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जो यहां पर है चेंज ये किया गया है, पहले सब्जेक्ट चुनना पड़ता था हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन इसने थोड़ा सा आसान कर दिया। कहा भैया यूपी स्पेशल, इसीलिए देखो भैया इसी यूपी स्पेशल के लिए यहां पर मेरी क्लासेज भी चल रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी है। जी भैया स्टार्ट हो चुके यूपी स्पेशल, जो आपके मेंस में आता है। पूरी टॉपिक वाइज चीजें पढ़ा रहा हूं, एकदम पूरे नोट्स टाइप में आपको क्लास दे रहा हूं यूपी स्पेशल के लिए। कि आप बड़ी से बड़ी बुक खरीद लीजिएगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छी अच्छी बुक के बाहर आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल देखिए जो सीधा यहां पर यूपी स्पेशल से संबंधित है, यहां पर देखिए, समझ गए ना। तो सारी चीजें मेरे इस YouTube चैनल पर मिल रही है। और आखिरी में बढ़ते हैं, क्या है, इंटरव्यू। जी भैया इंटरव्यू, फाइनली भैया आप ग्रेड ए और बी के अधिकारी बन रहे हो, तो आपको इंटरव्यू से तो गुजरना ही पड़ेगा। इंटरव्यू से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और इंटरव्यू आपका भैया 100 अंक रखता है। कितने? 100 अंक का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये 100 अंक का इंटरव्यू बहुत मायने रखता है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजों को मैंने बता दिया कि किस पर आपको क्या फोकस करना, किस हिसाब से मेरे YouTube चैनल पर क्या चल रहा है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज और लाता रहूंगा आपके कुछ दिनों तक, जिससे आपकी हर छोटी छोटी चीजें दुरुस्त हो जाए। क्या स्ट्रेटजी अब आपको अपनाने की जरूरत है, साथ ही साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है हर सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जब तक हमारा फोकस नहीं होगा, तब तक हम जो है यहां पर चीजों को लेकर के गलत भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि 150 प्रश्न जो मैंने आपको बताया प्री में आता है, उसमें ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट से जो है बराबर पूछा जाता है। किसी सब्जेक्ट से कम तो किसी सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल कर लो, क्योंकि यहां पर केवल क्लास ही नहीं, आपको पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। अब सारी क्लासेस फ्री हैं, मैं कर रहा हूं जो क्लासेस मैं दे रहा हूं। तुम अच्छे अच्छे लोग पैसा खर्चा करके जो सीख रहे हैं ना, तो मैं फ्री में सिखा रहा हूं। चाहे कोई भी क्लास उठा के देख लेना। अगर तुम्हारा 1 मिनट भी तुम्हें लगेगा मेरा नाजायज गया, मेरा खराब गया, मैं कहूंगा मत पढ़ना मेरे से, सीधा खुलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्त को शेयर करो। और अगर कोई जानकारी आपको जानना तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या और समझना और जानना है। मैं कौशल गुप्ता आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे।